काफ़ी बच्चों का जैसे जेईई मेन का रिजल्ट आया, उसके बाद ये सवाल है कि सर मैं बिटसेट की प्रिपरेशन करूँ या एडवांस 2026 की प्रिपरेशन करूँ? क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक-नज़दीक हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि जेईई मेन की जो परफॉर्मेंस है वो एक हल्का-फुल्का आइडिया देता है कि हमें क्या करना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा इस बात का फ़र्क पड़ता है कि अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ैक्टली है कैसी? अगर हमने साल भर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉर्मूला बेस्ड कन्वेंशनल प्रोसीजरल जेईई मेन टाइप के ही क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सुपरफिशियल के अगर क्वेश्चंस ही किए हैं, तो ऐसे केस में हमें एडवांस पर फोकस ना करके बिटसेट पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पढ़ाई थोड़ी-सी गहरी है, डीप नॉलेज वाली है, हम डेरिवेशंस को बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी-सी अच्छी है, पूरे साल भर हमने एडवांस स्पेसिफिक मोर देन करेक्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रिहेंशन अगर इस तरह के सवाल अगर आपने किए हैं, तो ऐसे केस में अपन एडवांस की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मैं एक बात और बोलूँगा कि बिटसेट के पहले वाले अटेम्प्ट में अगर किसी बच्चे के 200 के ऊपर नंबर आए हैं, जेईई मेन में उसके 97 परसेंटाइल से अगर कम है और अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो उसको बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। वो बड़े आराम से इन 200 नंबरों को बढ़ाकर 270 तक भी पहुँच सकता है और बड़े आराम से उसको अच्छी बिट्स मिल जाएगी। एक बात और बोलूँगा कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, खासतौर से एससी, एसटी वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो थोड़ा-सा एडवांस की तरफ ज़्यादा अलाइन्ड रहें, अफ़िनिटी ज़्यादा रखें। इसी तरह से ओबीएस और ईडब्ल्यूएस की जो गर्ल्स हैं, उनको भी ऑफ कोर्स रिज़र्वेशन का जो फ़ायदा है, वो ज़्यादा कहाँ मिलेगा? एडवांस में मिलेगा, तो थोड़ा-सा एडवांस की तरफ अलाइन्ड ज़्यादा हो सकते हैं, अनलेस दे आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड फॉर बिटसेट। ऑल द बेस्ट।